आफा निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर राजद के चाल में जो है वो लचीलापन क्यों नहीं दिखता? हमेशा लठमार की ही भाषा राजद के नेता क्यों करते हैं? जी हां, राजद के विधायक, खास करके मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र विधायक हैं या डॉन, जनप्रतिनिधि हैं या माफिया, ये तो जनता ही तय करती है और जनता ही तय करेगी। लेकिन एक पत्रकार को जिस तरीके से उन्होंने धमकाया है, ये कहां तक उचित है? जी हां, पत्रकार ने खबर बनाई, एक विद्यालय में अनियमितता का मामला था, वो भी वित्तीय अनियमितता का मामला था। खबर बना दी, भाई से कॉल करके धमकाना शुरू कर दिया और यहां तक कह दिया कि सब लोग पैसों पर बिके हो। पत्रकार बार बार पूछता रहा कि क्या आपने मुझे एक भी पैसा दिया है? भाई विक्रम के पास इसका जवाब नहीं था और पत्रकार को यहां तक धमकी दे डाली कि इस इलाके में ढूकना मत। वाह भाई, हमने तो सुना था कि इलाका ... किसी और का होता है, शेर का इलाका नहीं होता है। शेर जहां चाहेगा ढूकेगा। और उस पत्रकार ने भी शेर दिल का परिचय देते हुए न्यूज चला ही दी। पहले सुनवा दें किस तरीके से एक पत्रकार को धमकी दे रहे हैं, उसके बाद आगे आगे पूरे मामले को बताते चलूंगा, जिससे इलाके के लोग और राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव भी समझ सकें कि उनके विधायक कौन सा गुल खिला रहे हैं। सुनवाते हैं पहले। हेलो जी। क्या किए हैं भाई? जी भैया। आपको बुलाए, आप कहे कि कहाँ हैं? मैंने कहा कि बीटा में है, तो हमारे खिलाफ वीडियो चलवाने लगे हैं। भैया खिलाफ हम तो चलाए नहीं, देखिए कारण बताते हैं आपको। हमने तो आपका पहला वीडियो डालवे किए थे, डाले थे तो और आपसे दूसरी तो हमारी बात बातचीत हुई थी, तो आप कहे कि ऐसा ऐसा क्या करें? हम कहे कि नहीं, उसको हटा दीजिए। हाँ, तो इसे हम तो हटा के चलाए। उसके बाद क्या किया कि ये लोग मीडिया हाउस में ये लोग एक पछिए हमारा न्यूज चला रहे हैं, हमारा बाइट नहीं चला है और हमारे आचरण पे दाग लगा रहे हैं मीडिया और सभी लोग मिल के। तो हमारे पास मीडिया से मेल आने लगा, मीडिया हाउस से तो मेल आने लगा, तो मेल पे मैंने कांटेक्ट किया, बोला कि नहीं दूसरे पक्ष का भी बाइट चाहिए। तो फिर हमने तो जैसे हम तो थे ही, साथ में 2 चैनल और भी आया। हाँ, उसमें चला। तो इस पे हम राजीव रंजन जी भी कॉल किए थे, तो मैंने यही बात बोला उनको कि सर, जैसे मैंने एक पक्ष का बात रखा, फिर दूसरे पक्ष का भी बात जब आगे से हमारे पास मेल आने लगा, तो फिर मैंने दूसरा पक्ष की बात रखा। जी, यही बात तो है। ऐसा होता नहीं है। मीडिया के बारे में हमको सब ABCD जानकारी है। 43-44 वर्षों की मेरी राजनीति है। जी जी। आप लोग की उम्र उतनी नहीं होगी जितनी मेरी राजनीति का उम्र है। जी जी जी। ठीक ना? आप लोगों को कहाँ आता है, क्या आता है, ये हम सबको जानकारी है। जी लेकिन आपको ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। पैसा चाहिए था तो आप बोलते कि पैसा हमको चाहिए। पैसे की तो सर, पैसे की तो बात ही नहीं है। पैसे की तो बात ही, जैसे हरामी आदमी का आपने लिया बैठ, वो 2 नंबर का उसको महिला कॉलेज से हटवा कर अमहरा करवाए। उसका नगर परिषद था, इसलिए उसका वहां हुआ, नहीं तो उसको तो मुकामा उधर भेजवा देते हैं। जी जी। आपने गलत काम किया है। आज के बाद हमसे कोई बाइट नहीं लीजिएगा और आपका कोई बाइट देंगे भी नहीं। अब आप पर भरोसा किया कि आप विक्रम में मुलाकात हुए और आप इस तरह से काम किए आप मेरे साथ। सर मैंने तो, आप बिजनेस करने आए थे मैं बीटा में? आपका कोई कार्य क्षेत्र है बीटा? सर एक बात बताइएगा, मैंने, आप विक्रम के लोग हैं, आप विक्रम में आप काम कीजिए।
वैसे लोग विक्रम में होते हैं पैसा देने लेने वाले, हम न सर देते हैं न देते हैं। पैसे मैंने तो आपका जब भी न्यूज चलाया है, मैंने कभी बता नहीं, दीजिए नहीं, कि नहीं, मत 5 रुपया भी चलाइएगा, मत मैंने चलाइएगा कभी न्यूज। 5 रुपया न्यूज लिया है, नहीं, कभी आज मत चलाइएगा लिया है, न्यूज। कभी आज तक। नहीं, मत चलाइएगा न्यूज। आप ठीक। जैसे पत्रकार को हम समाज को ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा पत्रकार। ठीक ठीक सर। ठीक ना, आपने बहुत गलत काम किया, हम माफी योग नहीं है। आप गलत बिजनेस करने आए हैं यहाँ बिजनेस की बीटा तो में। सर बिजनेस के मैंने तो नहीं, जैसे नहीं, अगर बिजनेस करने आए हैं, आज बिजनेस। के बाद दिखाई दिए तो आप जानिएगा। ठीक सर, ठीक। हाँ, ये बात जान लीजिए, भाई वीरेंद्र बोल रहा है, कोई दूसरा नहीं बोल रहा है। ठीक। मैं राजनीति करता हूँ, साफ सुथरे की राजनीति करता हूँ सर मैंने इसमें गलत क्या, राजनीति नहीं करता हूँ। मैंने और दोनों आप वहां से चले आए बिजनेस यहाँ करने के लिए। जैसे सर मैं बता रहा हूँ कि फिर वही मैंने बात, चुप रहिए। जैसे आप सर पत्रकार मैंने हैं, पत्रकार जैसा बात कीजिए। सर मैंने दोनों पक्ष से आप क्यों आए थे बीटा में? हमको फोन करके क्यों आए थे, काहे के लिए आए थे? सर मैंने आपका हमारा यहाँ बाइट, खबर नहीं चलता है कि आप आए थे विक्रम से यहाँ। सर मैंने आपका बाइट लिया, मैंने आपसे कोई पैसे की बात हुई मेरी? अरे भाई, मैंने आप तो पैसे मुकुल के लिए ही उससे पैसा आपने लिया। मुकुल जी के मैं कैसा दिया? कहा कि हमको 2000 रुपया मुकुल दोनों को दिए, तीनों को दिए हैं। अगर मुकुल जी पैसे दिए हैं ना, तो मेरे पास प्रूफ अगर है तो बता। छोड़िए ना, प्रूफ है सर। आपको ऐसा नहीं गलत काम कर दिया। भाई वीरेंद्र के साथ आपने किया, बहुत अनर्थ किया है, धोखा किया है। सुना आपने? ये भाई वीरेंद्र थे, राजद के विधायक मनेर के। पत्रकार को धमकी दे रहे हैं, आना मत इलाके में। हाँ भाई, पत्रकार के पास तो सुरक्षा है नहीं आपके जैसी। वो तो अपनी कलम की ही मार मारेगा, और जब मार देगा कलम की मार तो बड़ा गजब की मार होती है वो कलम की, चाहे वो मजिस्ट्रेट की कलम हो या पत्रकार की हो। मार बड़ी गहरी छाप छोड़ती है अपना कलम की। मामला क्या है ये भी हम आपको बता दें कि घटना के अनुसार एक पत्रकार द्वारा विद्यालय में हो रहे कार्यों के संबंध में सवाल पूछे जाने पर माननीय विधायक ने न केवल उसे चुप करने की कोशिश की, बल्कि स्कूल के एक शिक्षक को भी अपनी बात रखने से रोक दिया। इस घटना ने सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं विद्यालय में सरकारी धन का गबन हो सकता है। जनता की राय यह है कि अगर विद्यालय में किसी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है तो विधायक श्री वीरेंद्र कुमार को जनता के बीच जाकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और मीडिया का सहयोग प्रदान करना चाहिए। विधायक पर यह भी आरोप है कि विद्यालय के प्रिंसिपल और ठेकेदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। जब पैसा वाला बंधन मिलता है ना सर, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं। पैसा देखिए सर, एक मिनट भैया यहाँ तो हम चले जाते हैं, हमको बोलने दीजिए, हमको अपना पक्ष यहाँ पर इसीलिए नहीं बोलने आते थे। यहाँ से किसी को सच्चाई अगर बोलने पे बहुत पीड़ा है, हमको मत बोलिए, हम जैसे करेंगे। कल यहाँ पे बोला गया कि मेरा स्कूल है, मेरे गांव का स्कूल, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा। अच्छा, ये आपका स्कूल है? ये है हमारे गांव का स्कूल। अच्छा, किस सरकार का स्कूल है? वेतन आप हमको दे रहे हैं? अच्छा, तो वेतन आप हमको दे रहे हैं? वेतन लेने से क्या मतलब? ये तो माने अजीबो गरीब बात है। यहीं पर अधिकारी बैठे हुए हैं, बड़े भाई अभिभावक बैठे हुए हैं, और आप विद्यालय गाँव का है तो कोई भी कहेगा कि मेरा विद्यालय है, तो कोई भी कहिए। क्लास में नहीं करिएगा। जो भी आपका स्टाफ रूम है जी वहाँ बैठने के लिए रिजर्व रूम है ना? जी जी, भर्ती नहीं है तब ना बैठिएगा, कैसे बैठिएगा? बिल्कुल नहीं, दम अपराध है। इसलिए हमारे आदेश पर ही लगाने का हुआ था कि टीचर्स रूम में भी आप कैमरा लगा दीजिए। हमको शिकायत मिली थी, मैंने कहा था कि आप लगा दीजिए ताकि कोई आदमी अपने क्लास छोड़कर देखने देना। उस दिन ये बहुत ही झंझट कर रहा है। एक चीज सर जरूर कहें सर, ये पैसा का सर है, इसमें सब बैंक का स्टेटमेंट है। एक मिनट, ये सर देखिए, ये राजीव जी के द्वारा, दलित जी के द्वारा ही सब दिया गया है। देख लेंगे, ये देखिए सर, सब है। ये इसमें 2 बार कार्रवाई के लिए मैं जांच सभी किए हैं। यहाँ देखिए पैसा कैसे निकासी है। 2 लाख सीधे खाता में लिए, 2 लाख 2 तारीख को 4 तारीख को उसकी जांच करवा लेते हैं। बस यही मेरा कहना है, इसी को जांच करवा लेते हैं। ये वीडियो की क्लिप है।
जहां भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि ठीक है मैं जांच करूंगा, और ये जो सारे दस्तावेज भाई वीरेंद्र को दिखा रहे हैं ये हैं माननीय मुकुल, अमराहा विद्यालय में ही शिक्षक हैं और अमराहा विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं भाई वीरेंद्र। जी हां, पूरी बातचीत आगे भी मैं जारी रखूंगा, सुनवाते रहूंगा उस क्लिप को। बार बार मुकुल कह रहे हैं कि देख लीजिए बैंक स्टेटमेंट से लेके सब कुछ घोटाले पर घोटाला है, इसकी जांच कराई जाए। लेकिन भाई वीरेंद्र जो हैं इसकी जांच नहीं करा के जिस पत्रकार ने खबर दिखा दी उसी पर बरस पड़े और धमकी देने लगे। निष्कर्ष भारत ने भी सोचा कि हम हर एक खबरों का निष्कर्ष तो निश्चित तौर पर निकाल लेते हैं, और जब हमने निष्कर्ष निकालना शुरू किया तो हमने सबूत जुटाने शुरू किया है। अभी कुछ देर पहले हमने मुकुल से बात की। मुकुल ने क्या क्या कहा, यदि विक्रम और बिहटा की जनता, मनेर की जनता सुन लेगी तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सुनवाते हैं मुकुल ने क्या कुछ कहा हमें फोन पर। हाँ हेलो। मुकुल जी बोल रहे हैं? हाँ सर, आप कौन? मैं मनोज चतुर्वेदी बोल रहा हूँ, चीफ एडिटर निष्कर्ष भारत न्यूज चैनल पटना से सर। जी जी नमस्कार सर, बोला जाए। क्या सर आपके साथ कोई वाद विवाद चल रहा है शायद उनका, भाई वीरेंद्र का? जी सर। ये संपूर्ण मामला विद्यालय में वित्तीय अनियमितता का है, पैसों के गबन का है। हमारी बात को सर आप रिकॉर्ड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बताते चलिए सर आप। हाँ हाँ, रिकॉर्ड करते जाइए, आपको सुविधा होगा। वित्तीय अनियमितता गबन का है। इसमें माननीय अध्यक्ष सह ये विद्यालय मैनेजिंग कमेटी होता है, प्रबंध समिति के अध्यक्ष सह माननीय विधायक, मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र, श्री भाई वीरेंद्र का संरक्षण प्राप्त है। और इसमें शामिल है आपको विद्यालय की वर्तमान प्रभारी श्रीमती प्रियमवदा कुमारी और फर्जी दानदाता, इसको नोट किया जाए, फर्जी दानदाता हाँ श्री राजीव रंजन एवं उनके जुड़वा भाई श्री नलिन रंजन, ये लोग शामिल हैं। इस बात का अनेक साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध है, मेरे पास बैंक का स्टेटमेंट उपलब्ध है जो आप उनको दिखाई रहे थे, शायद एक वीडियो आपकी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेरे पास सभी चीजों के साक्ष्य उपलब्ध हैं। और फर्जी दानदाता जो है, इनका एक धूर जमीन नहीं है। हाँ, ये इस चीज का जब हमने ये इसको मैंने जब लाया विधायक जी के सामने, तो विधायक जी वहां घर से बाइस ढोके आए थे मेरे अगेंस्ट बाइट देने के लिए। जी, मेरे ऊपर जो है बहुत सारे गंदे गंदे आरोप लगाए उन्होंने। तो जो मुख्य मुद्दा है, वित्तीय बातें तो हजार हैं सर। वित्तीय अनियमितता को ये लोग, ये जो वो बहुत साहसी पत्रकार है जिसने भी परमानंद जी हाँ, जिसने भी हमारा कवरेज आकर लिया वो धन्यवाद का पात्र है। परमेंद्र हाँ, नहीं तो उस चैनल पे भी हम मानहानि का मुकदमा करते हैं। अभी हमारे बारे में जो लोग नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं, ये तो पार्ट 2 हम आपको बता रहे हैं। अभी पार्ट 1 इससे भी विभत्स है मेरे साथ जो हुआ है, समझ गए ना। वो भी अभी केस चल रहा है, उसका भी हम फ्लैश आउट करेंगे। तो वो विधायक जी उसको धमकी देते हैं। उस धमकी में वो पत्रकार को धमकी दे रहे हैं, पत्रकार को रुपयों का प्रलोभन दे रहे हैं। एक शिक्षक को हरामी हमको बोले हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय यशोदानंद राय बिहटा के बहुत नामी गिरामी 39 वर्षों तक बिहटा गांव को सेवा दी, और बिहटा इलाका का बच्चा उनको पैर छू के प्रणाम करता था, और वो स्वर्गवासी हो गए। और इतनी बड़ी गाली हमको आपने दी, शर्म नहीं आया आपको? क्या एक माननीय से इसी तरह की। मुकुल जी मैं सारी बातों को मैंने पूरा रिसर्च कर लिया है, उसके बाद आपसे आज आपकी ये न्यूज हम चला रहे हैं। लेकिन क्या कहीं ये माना जा सकता है कि भाई वीरेंद्र जो है वो एक विधायक जनप्रतिनिधि नहीं होके डान और माफियाओं के जैसा काम कर रहा है? एकदम सर, पत्रकार को वो तो बोले कि बिहटा मत आइएगा, ये तो कोई डॉन ही बोल सकता है सर ना। ये दूसरी बात, विक्रम की जनता को उन्होंने बिकाऊ माना, वहां के पत्रकारों को भी बिकाऊ कहा, अधिकांश पत्रकारों को उन्होंने बिकाऊ कहा। बिल्कुल हाँ, दूसरा कहा कि वहां की जो है नेता खरीदते हैं। मतलब कहने का ऑल ओवर है कि वहां के सारे लोग बिकाऊ हैं, वो चाहे नेता हो या पत्रकार हो। विक्रम के
हाँ विक्रम के, तो ये वो भूल गए कि जो माननीय सांसद महोदया उन्हीं की पार्टी की जो है श्रीमती मीसा भारती जी, और वो उनका पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र है, तो वो हम उनसे पूछना चाहेंगे मीसा भारती जी आप से भी कि बिकाऊ आपने हैं। हाँ नहीं नहीं वो नहीं मीसा भारती बिकाऊ तो हम इन्हें कहेंगे उनको। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि विक्रम की जनता का वोट आपने कितने में खरीदा है, वो हिसाब किताब उसको दे हमको कि कितने में उन्होंने वोट खरीदा है। तो ये तो आप एक ही तीर से शिक्षक को माने ये आप समझ रहे हैं, ये एक शिक्षक का आप नहीं गाली दिए हैं, ये आप मतलब अपने संस्कारों को गाली दिए हैं। ये बिहार के 6 लाख शिक्षकों की गाली है, और अब विद्यालय के प्रबंध समिति के पद पर रहने के लायक नहीं है। अगर थोड़ा सा भी अगर स्वाभिमान होगा तो आप लोगों का न्यूज चलने के बाद उनको विद्यालय के अध्यक्ष पद को छोड़ देना। चलिए मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने मुकुल को, भ्रष्टाचार की परत दर परत खोल देने के लिए तैयार हैं, और यहां तक एक तरीके से चैलेंज कर दिया भाई वीरेंद्र को कि मैं भी बेटा का ही रहने वाला हूं, कि जहां महिलाएं बैठती हैं, जो स्टाफ रूम होता है, चेंजिंग रूम होता है, वहां पर आप सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते हैं। मुकुल ने इस बात को भी प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र के सामने रखा, तो उनका यह निर्लज्जता पूर्वक जवाब कि हमने आदेश दिया है लगवाने का। तो क्या भाई वीरेंद्र सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो आदेश है उससे ऊपर के व्यक्ति हैं, उनसे ज्यादा ताकत रखते हैं? बात तो यही है। और अगली कड़ी में भाई वीरेंद्र के कुछ और घोटालों का पर्दा खोलेंगे। किस किस स्कूल के वो अध्यक्ष हैं, किस किस स्कूल की मैनेजिंग कमेटी में शामिल हैं, तमाम परत दर परत एक एक परत का पर्दा खोलेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।